गौसे आज़म फरमाते हैं इंसान की निगाहें तब मोमिन होती हैं जब दूसरे की बेटी में बेटी नजर आने लगे और बहन में बहन नजर आने लगे। वैसे सुभान अल्लाह कहने के फायदे बड़े हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ज़मीन पे आप बैठे हो ना, हुजूर फरमाते हैं वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ अल्लाह का बंदा बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है, वो पड़ोसी वाले हिस्से पर, यानी ये ज़मीन इस बराबर वाली ज़मीन पे फ़ख्र करती है दूसरे दिन और कहते हैं आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा बैठा था जिसने बैठ के मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र किया था। अल्लाह आपको खुश रखे। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े नेक लोग हैं आप। अपनी ज़िंदगी में एक बात शामिल कर लें, मेरी बहनें भी और आप भी, नाशुक्री से ज़बान को रोके और शुक्र शुरू कर दें। नहीं समझे बात को? यानी गौसुल आज़म फरमाते हैं अल्लाह की नाशुक्री करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, ये जिंदगी के वो अल्फाज हैं जिसे इंसान बुरा समझता ही नहीं। औरतें क्या मर्द क्या सब कहते रहते हैं गर्मी, ये आम बातचीत है। हालांकि गौसे आज़म फरमाते हैं मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। ज़बान काट जाना मगर अल्लाह के खिलाफ न बोलना। ये गर्मी बहुत हो रही है, ये सर्दी बहुत हो रही है। एक सहाबी ने इतना कहा था सिर्फ हवा तेज चल रही है, उसने ये नहीं कहा था हवा ऐसी चल रही है, नहीं नहीं हमारी तरह नहीं, हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहा करो कि हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहा करो अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। इसका हल्का सा भाई ट्रेबल बढ़ाए माइक वाले भाई, इसका ट्रेबल बढ़ाए हल्का सा ट्रेबल, हाँ इसका हल्का सा आवाज भी खोले, इसमें थोड़ी सी साफ करें, इको हल्का कम करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं यानी आपको शुक्र अदा करना है। आज से क्या करना है? शुक्र अदा। किस बात का शुक्र? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं, एक आदमी है उसकी दोनों आंखें बेकार हैं, वो नाबीना है और उसका जो बदन है उसमें जख्म है और उसके जिस्म पे फालिज है। अब हजरत मूसा उसके करीब गए और जाकर के उसके करीब अपने कान किए तो उसकी जबान हिल रही थी। देखें क्या कह रहा है। तो जब उसके करीब अपने कान किए तो वो कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहने लगे यार तेरी आंखें नाबीना हैं, तेरी आंखों में बीनाई कोई नहीं और तेरे फालिज भी है, तू उठ नहीं सकता, तेरे बदन में जख्म कई हैं, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? रो के कहने लगा मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, उसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। पहले नेमतें कम थी, शुक्र ज्यादा था, अब नेमतें ज्यादा हैं, शुक्र बिल्कुल नहीं है। पहले के लोग एक एक जूते में आधा मोहल्ला बारात में जाता था, यार अपने जूते दे देना, मुझे जरा बारात में जाना है, अपना रुमाल दे देना। और सुनो वो इस हाल में जिंदगी गुजारने वाले लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो कोई पूछता था क्या हाल है, तो आगे वाला कहता था अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उनके यहाँ ना शुक्री नहीं थी, ना पंखे थे, वो फिर भी नहीं कहते थे ना शुक्री है। आज पंखे हैं, एसियां हैं, गाड़ियां हैं, कारें हैं, बेशुमार खाना है, फल हैं, इतनी नेमतें हमारे बुजुर्गों को नहीं मिली आज से 50 साल वालों को जितनी आपके पास मैसर हैं, मगर उतनी नाफरमानियां ना शुक्रिया। मेरी बहनें बैठी हैं, आप सब बैठे हैं, इतनी नेमतें हैं मगर कोई शुक्र का पहलू हमारे यहाँ नहीं मिलता। हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं गुजर रहा हूँ रास्ते से तो मेरे पाँव के जो जूते हैं वो टूट गए और फिर गर्म रेत में उसमें छाले पड़ गए। अब छाले फूट गए, फपोके फूट गए, आबले फूट गए और मेरा पाँव रखना ये मुश्किल हो गया। पाँव आगे बढ़ाता हूँ तो फरमाते हैं मुझे एकदम बेचैनी और दर्द की मर्द करा जाता हूं क्योंकि गरम गरम रेत मेरे उस जख्म में लगती है। मैंने दुआ की ऐ अल्लाह इतना तो दे दे कि तेरा सादी जूते खरीद ले मौला, अब चला नहीं जाता। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो मैंने देखा एक बंदा है उसके दोनों पांव नहीं हैं, मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव नहीं हैं। कभी जाकर के देखो अपने
माँ बाप के साथ बदतमीजियां करने वालों, अपने माँ बाप की इज्जत को इज्जत न समझने वालों, बाप से जबान लड़ने वालों, जाके देखो लखनऊ के पीजीआई में या दिल्ली के एम्स में जाके देखो कितने लोग ऐसे जो सांस लेने नहीं पा रहे हैं, कितनों के गुर्दे खराब हो गए, कितनों की किडनियां प्रॉब्लम है, कितनों की प्रॉब्लम किडनी की है, कितनों की आंखें खराब हैं, कितनों के दिल बेकार हैं, कितनों को कैंसर हो चुका है। एक आदमी कह रहा है मुझे मेरे बाप से मिलने दो, डॉक्टर कहते हैं वो वेंटिलेटर पे है। नहीं नहीं मैं मिलूंगा। गया है, 5 मिनट का टाइम है मगर 10 मिनट हो गए आ नहीं रहा है। कंपाउंडर ने कहा निकल, मगर रोए जा रहा है। बाप के पांव पकड़ के रोता है, आंखों से उसके पांव के बाप के पांव बिल्कुल भीग के उसकी आंखों के आंसू से। उससे कंपाउंडर पूछता है भाई क्यों रोता है? कहने लगे मेरा बाप मुझे जब आवाज देता था इसकी आवाज से मुझे तकलीफ होती थी, मैं इसकी आवाज सुनता नहीं था, मगर आज जब 2 हफ्तों से ये बोला नहीं है तो मुझे इसकी आवाज का एहसास हो रहा है। मैं वो बदनसीब इंसान हूं जिसके आंसू उसके बाप को खबर भी नहीं है कि मैं अपने बेटा उसका बाप के लिए रो रहा है। मैं अपने बाप को समझ ना पाया। मैं आप सबसे पूछता हूं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मैं आप सबसे पूछता हूं ये बताइए कितनी बड़ी नेमत है। एक आदमी अस्पताल में गया, 1.5 दिन उसको सांस लेने में दिक्कत है। 80 साल का बूढ़ा, 1.5 दिन में उसको ऑक्सीजन लगाया, 1.5 दिन में उसका जो रिजल्ट आया है वो ये कि 90,000 का बिल आ गया। उसने बिल को देखा, रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं? कहा नहीं नहीं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा बस ये सोच के रो रहा हूं कि आपके इतने अल्लाह ने मुझे बख्शी दौलत कि आपके इस अस्पताल को खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं कि आपके इस ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस ली है तो आपने 90,000 का बिल बिठाला है। मैं अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते बूढ़ा हो गया, 80 साल हो गए। मैंने कभी सोचा नहीं कि अल्लाह की हवाओं में सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मैंने तेरे इस 90,000 के बिल को देख के सोचा है कि मैं अपने रब का कभी शुक्र ना अदा कर सका, उसके सामने कभी कह न सका कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं सबके सामने रोया, उस रब का मैंने शुक्र नहीं अदा किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरी बहनें अगर चाहती हैं बरकतें हो जाएं तो किसी तावीज वाले के बरकतें उसके पास से नहीं आने वाली। बरकतें तो जो मैं कह रहा हूं यहां से आएंगी। और ये वादा अल्लाह का है, किसी इंसान का नहीं है कि मियां बीबी आपस में बैठ जाएं, बीबी कहे अच्छा फीस भी जमा हो रही है बच्चों की और बिजली के बिल भी और हमारे कपड़े भी अल्लाह का शुक्र है अच्छे से गुजर रही है। तो आदमी कहे ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह का फजल है। तो बीबी कहे हाँ ये अल्लाह का शुक्र है। दोनों मियां बीबी बैठ के ऐसे शुक्र अदा करें। याद रखें 1 महीना नहीं गुजरेगा कि हालात बदलते चले जाएंगे। अगर गुर्बत है तो अमीरी शुरू हो जाएगी, अगर बीमारी है तो शिफाएं घर में आना शुरू हो जाएंगी। तुम सेहत पे शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद बना देगा। तुम दौलत पे शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें दौलतमंद बना देगा। और मेरा अल्लाह का वादा है लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। नेमतें बोलो, जल्दी बोलो। नेमतें आज के बाद ना शुक्री कभी बोलो। ए चाचा ये पाँव पकड़ के ना बैठो, कोई भी नींद आ जाएगी। बड़ी मेहरबानी आज के बाद मेरी बहनें ये शुक्र, इधर देखें, शुक्र अदा करें। कैसा शुक्र अदा करें? इधर देखें कैसा शुक्र, ऐसा शुक्र अदा करें। तवज्जो है, सुन रहे हैं आप लोगों ने? शुक्र ऐसे अदा करें। आज हमारी और बहनों को, बेटियों को न जाने किसने ये समझा दिया है कि जब तक मजार पे न जाओगी दुआ कबूल। हुजूर की बेटी कौन से मजार पे जाती? कहीं नहीं। जब हुजूर की बेटी को कोई मसला आता था तो क्या करती थी? तो मालूम है सारे कायनात की औरतों की जो सरदारा है, खातून जन्नत, क्या करती थी? किसके सामने जाके रोती थी? आवाज आती मदीने से, इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी वालदा को पूरी पूरी रात अल्लाह का शुक्र अदा करते देखा है। पूरी पूरी रात। बैठे, सुभान अल्लाह, बैठ जाए, बैठ जाए। अब चूंकि इन्होंने बड़ी अच्छी नाशरी पढ़ी है, हमारे शान अरब, अल्लाह ताला इन पर फजल फरमाए।
मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। वैसे मेरी किसी बात का आप बुरा तो नहीं मानेंगे, बुरा मानेंगे तो माफ़ कर देना। मैंने बात कोई गलत तो नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि आपसे सुभान अल्लाह कहना ये कोई बुरी बात तो नहीं लगी आप, तो फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे हैं? ओहो माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ। इसका आवाज़ बढ़ाएं भाई, आप इसका आवाज़ रोक क्यों रहे हैं? इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रेबल बढ़ाएं। इतना अच्छा माइक है आपका, सुपर माइक, इतनी दूर से बुलाया है, मेन वक्त है, बजाओ हल्का सा, इसका क्यों बढ़ाओ? 2-3 शेर पढ़ता हूँ। कुछ लोग कैंडी क्रश खेलते हैं, कैंडी क्रश, हालांकि उनकी कैंडियाँ खुद क्रश कर दी वक्त में, मगर वो कैंडी क्रश करेंगे। अल्लाह ताला अक़ल अता फरमाए हम सबको, पहले मुझे अता करे फिर मुझे अता करे। एक तरह दूर से बोले सुभान अल्लाह। ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में। मेरे साथ जरा ये मिसरा पढ़ लो, जिसे अल्लाह ने ज़बान दी है गूंगा ना हो, मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और तेरे गम में काश सरबर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरबर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। पढ़ो मुझे मौत भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहर ही में आए, तेरे दर की आरज़ू में जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत सैयद शबाहत हुसैन साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने नजराला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ पढ़ लो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मरना, सुभान अल्लाह, मर न जाए। अब ये एक शेर सुनो। इजहार भाई बहुत बड़े शायर हैं, मतलब ये शायरी नहीं, बड़े शायर, इनसे दुआएं। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए,
तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं? बेटे यहीं रख दो, मुझे देर लगेगी तुमसे लेने में। अगर आप ऐसे भी सुनेंगे तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेर सुनो। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर से गुजरे शैतान। दोनों हाथों को फजाले में लहराकर सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ। देखो शेर समझाऊंगा नहीं, बस एक ही शेर और पढ़ रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह। देखो कुछ लोग जा रहे हैं, तो वो जो लोग जा रहे हैं वो फायदे में नहीं, नुकसान में। क्योंकि वो जहाँ जा रहे हैं वो वही घर है जिसमें से बुजुर्गों को निकाल के कब्रों में दफन कर दिया, और ये वो जगह है हुजूर अगर करम कर दें तो जहन्नमी आता है, जन्नती बन के जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो खुदा का खैबर तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। इतने पढ़ लो ना, एक बार आवाज बढ़ा के पढ़ो। एक शेर और पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। एक शेर और सुन लो, एक शेर और सुन लो। तपती हुई ज़मीन पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई ज़मीन पर हजरत बिलाल बोले, छूटे न तेरा दामन ये जान जाए जाए ये जान। अच्छा मेरी बहनों की नजर एक शेयर करो। हमारी बहनों में बेचारियों को नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता ना, नमाज पढ़ने का वक्त, जैसे बच्चों को पालना है, बच्चों की जिम्मेदारियां। आराम से आराम से, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो पैसे चुरा लेगा। अब बैठे रहे आराम से, मेरी बात देखें। मेरी बहनों को नमाज पढ़ने का वक्त कहाँ से मिलेगा? सुबह का नाश्ता बनाना है, दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, कपड़े धोने, झाड़ू लगानी, 10-15 मिनट गीबत के लिए में निकालना है, फिर फ़ोन के भी इधर उधर। तो कैसे नमाज का वक्त नहीं मिलता मेरी बहनों को? बेचारी मजलूम है, क्या करें। ऐसी मेरी बहनों की नज़र है। एक शेर, अगर ये हुजूर से मोहब्बत करती होंगी तो ये शेर के बाद नमाज शुरू कर देंगी। शेर सुने। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फज्र में उठाए
और फजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई फेंक के पैसे ना देना। फेंक के ना दो। हुजूर की महफिल में दे रहे हो तो ऐसे ही दो जो हुजूर की महफिल में दे रहे हो, वरना आपसे बड़ी गुजारिश है आप अपने पैसे अपने पास रखो। मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तान वतन है। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तान वतन है। ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, कोई सामने तो आए, कोई आँख ना दिखाए। तेरे दर की आरज़ू में। और जब खुदकुशी के आगे, अम्मा बड़ी मेहरबानी, आपको बस दुआ दे देती वहीं से, ऐसी दुआ दे देती वहीं से, बड़ी मेहरबानी। रख दो अब लाइए। अब बस अम्मा वहीं से दुआ कर देना। कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं आजकल। खुदकुशी कितनी हराम मौत है ना? इधर देखो, खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए, और जिसकी उम्मीद अल्लाह से हो अल्लाह कभी टूटने देता है उसकी उम्मीद। अब ये शेर सुने, आखिरी शेर। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए। सजदे हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सबाहत हुसैन साहब जिंदाबाद। सही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना, हर आशिक़ नबी से। अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। हज़रत करें दोबारा पढ़ें, इंशाअल्लाह दोबारा ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा ज़िंदगी चूँकि दोबारा मिलती नहीं, तो ये शेर भी दोबारा फिर कभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह दोबारा। अब मेरी बात अच्छा करो। देखो भाई, मेरी बहनें बैठी हैं, आप बैठे हैं। एक सवाल ये है, बिल्कुल सादा सादा बात है। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो, और आप डरो मत, नहीं मैं अपनी मौत का जिक्र कर रहा हूँ। इको कम करें भाई, इको कम, थोड़ा सा बस आवाज़, सीटी सीटी सीटी, माशाल्लाह सीटी कम करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी। बस देखो, मैं आपके लिए कहूँगा, सुनोगे या ख़त्म कर दें बताओ? हाँ तो बैठो। हालांकि मैं अपनी आधा घंटा हो गया मेरा, मैं घड़ी देख के तकरीर नहीं करता हूँ, लोगों को देख के करता हूँ। हाँ मतलब 1.5 घंटा बाकी है, उसके बाद फिर मैं तकरीर नहीं कर पाऊँगा ना। मेरे पास अगर अल्लाह तौफीक दे तो वक्त हो सकता है, और मैं तो पहली तकरीर ये कर रहा हूँ कि हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की
आप इससे डरो मत, ये मैं अपनी मौत का जिक्र कर रहा हूं कि भाई हो सकता है मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर ये हो, तो अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है इस महफिल में कोई आखिरी तकरीर सुनने बैठा हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा, मौत ने कभी किसी से कहा है आज तक कि भाई कल को तुम मरने वाले हो तो आज तुम तौबा कर लो? नहीं कहा ना, ठीक। आज तक किसी शराबी से मौत ने कहा तौबा कर ले वरना शराब की हालत में मर गया तो बड़ी मोरी मौत होगी तेरी? कभी कहा? कभी कहा? नहीं कहा ना। किसी मां बाप से तेज आवाज से बोलने वाले से कभी मौत ने ये कहा कि भाई खबरदार हो जा, तौबा कर ले कि तू मरने वाला है? नहीं। इसका मतलब यह है कि अब गौसे आजम का ये फरमान सुन लो और मेरी जिंदगी भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, मगर ये बात ना भूलना जो अब बयान कर रहा हूं, ये बात जिंदगी बदल सकती है। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जरा जल्दी बोलो, मौत तुझे हाल बदलने, मेरे साथ बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अब अगर तू बेनमाजी है तो मेरे नबी फरमाते बेनमाजी ऐसे मरेगा, और औरत और मर्द दोनों में। फरमाते बेनमाजी इंसान इतनी प्यास से मरेगा कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती जो जिसने अल्लाह के सामने सजदे ना किए हैं। दुनिया आपको यह लगता है कि आप नहीं मरेंगे तो क्या उम्र है आपकी, ये बताइए? 18 साल। आपकी उम्र का मुर्दा कब्र में मौजूद होगा, जाओ कब्रिस्तान ढूंढो। आपको अगर लगता हो कि आपकी उम्र 25 साल है और आप अभी मरेंगे नहीं, तो 25 साल का एक कब्र जरूर आपके मोहल्ले के कब्रिस्तान में होगी, ढूंढो। अगर आप ये समझते हो कि नहीं अभी मेरी उम्र 10 साल है, मैं बच्चा हूं, नहीं नहीं, 8 साल के बच्चों की कब्रें मिल जाएंगी। और याद रखना, हुजूर ने फरमाया जो मौत को याद नहीं करता है वो नेक नहीं हो सकता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है? मैं अक्लबंद की बात नहीं कर रहा हूं, अक्लमंद कौन है या रसूल अल्लाह? अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? आपके हिसाब से कौन अक्लमंद है? जिसके प्लाट ज्यादा खरीदे। एक मौलाना से आज मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे मैं प्लाट बहुत खरीदता हूँ। मैंने माशाल्लाह, इससे अच्छा कौन सा काम हो सकता है कि माशाल्लाह आपने 10 प्लाटों में तो कम से कम दफन होना है, आपने बड़ा अच्छा किया है, प्लाट खरीदे। अच्छा देखें आप, जिसने ज़्यादा प्लाट खरीदे हैं वो अक्लमंद है, या जिसने ज़्यादा जो है वो ज़्यादा प्लाट खरीदे हैं वो अक्लमंद है, या जिसके पास ज़्यादा पैसा जमा है वो अक्लमंद है? आपके हिसाब से तो वो अक्लमंद है ना? जिसके पास दौलत ज़्यादा है, बोलो जल्दी बोलो, ज़मीन ज़्यादा वही तो अक्लमंद, वही तो है जो ज़मीन ज़्यादा इकट्ठी कर ले, पैसा। हुजूर ने फरमाया या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है? इरशाद फरमाया जो मौत को कसरत से याद करे और उसकी तैयारियों में लग जाए। ये कौन है बोलो? अक्लमंद। अक्ल ए बेटा, कहां चले? इधर आके बैठो, इधर आके बैठो बेटे। ये इस महफिल के भी कोई अदाब होते हैं। अगर आप डीएम एसडीएम के सामने बैठते हैं तो अदब से बैठते हैं, तो ये आप बैठे हैं तो हुजूर की महफिल में बैठे हैं। ऐसी करबला तो नहीं हुई है कि पानी के बगैर आप जिंदा ही नहीं रहोगे भाई। ये क्या हो रहा है भाई माइक में आपके? भाई ये क्या हो रहा है? बैठो यार, तुम्हें भी भूख लग गई, भूख लग गई। ये अब माइक ठीक कर दें भाई आप। इसका मतलब ये है कि हम जिस हाल में जी रहे हैं उसी में मर, जल्दी बोलो, जिस हाल में जिएंगे उसी में मर। अब अगर कोई बेनमाजी है तो बेनमाजी ही मरेगा, और अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठा ही मरेगा।
अगर कोई गीबत सुनता है या करता है तो गीबत सुनते और करते ही मरेगा। मैंने माइक की तारीफ ज्यादा कर दी, हालांकि मुझे इससे भी ज्यादा करनी चाहिए। हाँ, इससे अच्छा माइक आप देखें रूए ज़मीन पे कोई दूसरा बजा ही नहीं सकता। ये जो साउंड अब पैदा कर रहे हैं कोई करेगा ही नहीं, है होगी नहीं किसी से। ऐसे कर कर आवाज़ पैदा कर सकता है कोई? कि आप जब तकरीर करने के मैदान में, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा मुकर्रिर बने, मैं कभी नहीं चाहूँगा। अगर यही हालात जलसों करे, कभी ज़िंदगी में नहीं चाहूँगा कि वो तकरीर करे और मुकर्रिर बने। मैं चाहूँगा कि वो कोई रूहानी दुनिया का आदमी बने, ऐसे नज़र से लोगों को पिला दे, ये जलसे ना करे। इसमें आपके साथ हजार आजमाइशें हैं। ए बच्चा, ए खामोश हो जाओ बेटे, बेटे सब इंसान के बच्चे लग रहे हो, बेटे इंसान के बच्चे बनो, खामोश रहो, बैठो। आप भाई आके बैठ जाइए, आइए तशरीफ लाइए, आइए नाम बता दीजिए, मैं ऐसे बुला लूँगा आपको। माशा, आइए तशरीफ लाइए। वो रुमाल भी काला वाला जो अपने जेब में रखा है आपने, वो भी बांध दो सिर पर। काला रुमाल था ना आपके पास, बांध दो उसको। जैसे कोई रुमाल बांध के जलसे में आता है तो इसका मतलब ये समझा जाए कि इस्लाम कबूल करने के बाद वक्त नहीं मिला टोपी उपी खरीदने का, बेचारे ने रुमाल जो था वही अपने सिर में बांध लिया। इसका मतलब यही होता है, सीधा यही आया, बिल्कुल डायरेक्ट। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से भाई। हाँ, जो हुजूर की उम्मत की खासियत ये है, ये बुराइयों से रोकती है और अच्छाइयों को हुक्म करती है। बस ठीक है, अच्छी कोई बात नहीं, अब रहने दो। अब हाथ उतना करो भाई, एकदम बैठ जाओ भाई। अब भैया हाथ ना करना उसमें, बैठ जाओ मेरे भाई। अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको आखिरत की फ़िक्र आपके दिल में बेदार करे मेरा मौला। आप सुने मेरी बात। इसका मतलब ये जो जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में, जल्दी बोलो भाई, मर जाएगा। और मौत उसे हाल बदल लें। इसी वजह से लोग समझते हैं तौबा करेंगे, मगर तौबा की मोहलत उन्हें मिलती नहीं। अच्छा देखो, गौर करो, मौत हाल बदलने देती नहीं है। एक लड़का है 22 साल का, बेहतरीन उसका बदन है, मजबूत इंसान है, और फिल्म देख रहा है। कहाँ बैठ करके? दिल्ली के सिनेमा में। और मुसलमान है, उसने फिल्म देखा। उसने सोचा था कि बस बाहर जाऊंगा, बुलेट स्टार करूंगा, फिर अपने घर पहुंच जाऊंगा, फिर एसी के रूम में बैठ के मोबाइल पे स्क्रॉल करूंगा, वीडियो ऊपर नीचे करता रहूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। उसने सोचा नहीं था। वो बाइक से अपनी स्टार्ट करता है, चलाता है, गाड़ी को लेके चलता है। मगर हाल यह है कि उसकी मौत ने उसे इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपनी बाइक रोक कर तौबा कर लेता। क्या कानों में उसके लीड लगी हुई थी, वो फिल्म देख, वो गाना सुन रहा था, गाना सुनने से तौबा कर लेता। मौत ने उसे बुलेट तक नहीं रोकने दी। साइलेंट अटैक आया, मुंह में गुटका है, वो बिखर गया, बाइक उसकी गिर गई। अब हाल ये है उसका कि अब वो बिल्कुल तड़प रहा है। उसे लोग उठा के लेके गए अस्पताल में, मर गया। डॉक्टर ने कहा मर चुका है। वो समझता था कि मैं अपने घर जाऊंगा, मगर अस्पताल गया, अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस गया। पोस्टमार्टम हाउस में क्या किया जाता है, कभी सोचा आपने? अल्लाह ऐसी मौत से बचाए। वो यहाँ पर वो पहले ग्लेंडर से काटते हैं, पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे। पूरे मर्द या औरत जो भी जाता है पोस्टमार्टम हाउस में, उसके सारे कपड़े पहले उतार दिए जाते हैं। उसके बाद फिर यहां से उसके डाला जाता है ग्लेंडर, ये पूरा सर उतार दिया। उसके बाद यहां से इसको काटा और इसको उसने जो है ना वो काट के इसके इसे खत्म किया। उसके बाद कर्र से पूरा फाड़ दिया। उसके बाद जो भी ऑर्गन निकाले। उसके बाद फिर उन्होंने उस पे जो है वो चलाना शुरू किया अपना मोटा वाला सुआ, और उस सुए के साथ उसको सीना शुरू कर दिया। और सीने के बाद फिर उसको काली पिन्नी में रखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो वो कहता है आराम से मेरे हाथ, आराम से मेरा हाथ उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताएं जरा, जब लेकर के चलते हैं मैयत को, तो वो कहता है मैयत होती है, होता है तो
वो कहता है कि ओ मुझे लेके चलने वालों, जरा पाँव को आहिस्ता से जमीन पे रखो, तुम्हारे रखने से मुझे तकलीफ होती है। ये बताओ, जब पाँव रखने से तकलीफ होती है तब इतनी तकलीफ होती है, तो जब पोस्टमार्टम होता होगा तब कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो दिन रात सफर में रहकर हर जलसे में ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना परवरदिगार, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा के अपने महबूब के मदीने में मौत अता करना। मगर अब कौन अच्छी मौत की दुआएं मांगे? किसको मौत की फिक्र है? जो मौत को सोचेगा वही तो दुआ मांगेगा। उसका जनाजा 22 साल का जब घर पहुंचा, माँ का कलेजा फट गया। हाय मेरे लाल, बहनें रो रही हैं, शोर शराबा हंगामा है, आवाजें उठ रही हैं, मगर रिश्तेदार कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं, जल्दी चलो जल्दी। इसके 22 साल के जिस्म को उठा के जब चले, माँ ने पछाड़े खाई, भाइयों ने पछाड़े खाई, मगर कौन किसको रोक पाया है? जो कोई इसको रोक पाता, इसके जनाजे को लेकर के गए, कब्र में दफन किया, ऊपर से तख्ते मिट्टी लगा के लोग आने लगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके चलते हैं, वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। कितनी रातें तुम्हारे साथ मैंने गुजारी थी, एक रात की बात है, एक रात मेरे साथ गुजारो। मगर कोई रिश्तेदार साथ में एक रात तो क्या, एक घंटा भी कब्रिस्तान में नहीं रुकता, ना बेटे रुकते, न रिश्तेदार रुकते। वो इतनी हसरत से आवाज देता है कि मेरे सरकार फरमाते हैं अगर लोग उसकी आवाज सुन ले तो फिर वो अपनी जिंदगियों को भूल जाएं, अगर जानवर अगर सुन ले तो वो चरना भूल जाएं। अल्लाह के रसूल के गुलामों, मगर एक सवाल यह है कि ये जो तकरीर कर रहा है, अगर ठीक ठाक इसकी मौत आई और अगर इसकी लाश इस लायक रही कि उसको दफन किया गया, तब इस पर यही गुजरनी है। मगर सवाल यह है कि जब वो नौजवान मरा है, कब्र में गया है, हुजूर जब कब्र में तशरीफ लाए होंगे तो वो थोड़ी देर पहले जिसने फिल्म देखी थी, वो उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत करता होगा जिन आंखों से उसने गंदी वीडियो देख के मरा था। मुझे बताओ किन आंखों से उसने देखा होगा, कैसे आंखें उठाई होंगी। कल तो दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब, कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। हाय मेरे नबी ने फरमाया ऐसा वक्त आएगा मेरी उम्मत मौत को भूल जाएगी, जिंदगियों को याद रखेगी, मकानों को याद रखेगी, कब्रों को भूल जाएगी। वही दौर है। आप क्या इस तरह मरना चाहते हो? ये बताओ, अगर गंदी तस्वीरें देख करके तुम मर गए, जब मुसलमान बच्चियां बेटियां, जब मुसलमान बेटियां जब गैर मुस्लिमों के हाथ में हाथ डाल के वीडियो में नजर आने लगे, तो आपको क्या लगता है कि किसी नारे से ये हाल सही हो जाएगा? नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। ये नारों से ये चीज ठीक होने वाली नहीं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी तरफ देख, मैं तुझसे ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ गौर कर, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ये बेटियां मेरी बहनें, ये कौन है ये जो जिसके वीडियो लोग डालते हैं कि इतनी 11 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में हिंदुस्तान की चली गई। दिल तो बहुत अफसोस करता है। तो क्या वो वाकई में मुसलमान थी? क्या वो बेपर्दा वाकई में मुसलमान है? मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, जिन्होंने शादियों में फिटिंग के लिबास पहन के अपने जिस्म की मोटाई और मोटापन और पतलापन लोगों पे जाहिर कर दिया, क्या वो वाकई में मुसलमान थी? उन्होंने ये पढ़ा नहीं था कि औरत अगर ऐसी जगह वुजू करने चाहती है जहां वो अपनी ये कलाई खोलेगी तो गैर महरम की नजर पड़ेगी, और इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। वुजू करेगी तो देखेगा, मजबूरी है। तो हुक्म यह है, फुकहा फरमाते हैं उलमा, फिर वो वुजू न करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। वो अपना हाथ, इसने शादियों में ऐसे हाथ खोले हैं, यहां तक हाथ खोले हैं, यहां तक खुल गई, ये यहां तक इसने अपनी आस्तीन को खोल दिया। क्या ये वाकई में हुजूर की जिन्होंने ये बयान दिया
ताकि अल्लाह मुझे बख्शे, मेरी बख्शिश हो जाए, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करे। उन शहजादियों में से एक का जूता जिन्होंने ये बयान दिया, जब हम रात को सोते हैं, फिलिस्तीन की औरतें पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर पर्दा करके बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा कोई सोते वक्त तो बुर्का औरतें नहीं ओढ़ती, आप क्यों ओढ़ती हैं? का इस वजह से कि जब रात को बम गिरते हैं और रात को जब मलबे में घल तब्दील होते हैं, सुबह को लाशें निकलती हैं, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दे, या रसूल अल्लाह, है आमना के लाल, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 15,000 बच्चे खाना न मिलने की वजह से फ़लस्तीन के मर गए। और वो कहती हैं, या रसूल अल्लाह, हम ये आपसे अर्ज़ करते हैं, हमारे मर्द मरे, उन्हें कफन नहीं मिले, मगर आपकी कनीज़ों ने पर्दे कर मैं दामन नहीं छोड़ा। मैं तो एक सवाल करता हूँ, 11 लाख लड़कियाँ चली कैसे गईं? एक कोई मिसाल ला करके दो जो फ़लस्तीनी मेरी बहन ने किसी यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो, तू ऐसा कर कि मेरी, तू ऐसा कर कि किसी तरह से तू मेरी जान बचा ले, मैं अपना ईमान तुझे देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, उन बच्चियों ने जान तो दे दी मगर ईमान का सौदा न किया। 50,000 लाशें मुसलमान बच्चियों की बिछ गई मगर किसी ने अपना इस्लाम न छोड़ा। एक वो भी मुसलमान थी, एक आज भी मुसलमान है। इमाम हुसैन क़यामत के दिन पूछेंगे जरूर, ओ इंसान, ओ मेरे नाना के उम्मती, मैंने तो पूरी उम्मत को बचाया था, तुझसे अपनी बीबी न बची, तुझसे अपनी बेटी न बची, तेरे घर में कुरान क्यों नहीं पढ़ा जाता? अल्लाह के रसूल की बेटी को भूलने वाली बेटियों और अल्लाह के पैगंबर की बेटियों को भूलने वाली बेटियों, तुम तो शादियों में बेपर्दा हो जाती हो। मगर आओ हुजूर की बेटी की शादी की बात बताता हूँ। हजरत अली कहते हैं, मेरी शादी हुई, मैं अपनी बीबी के कमरे में जब गया तो मेरी बीबी को देख के मैं रोने लगा। उन्होंने कहा, क्या आपको शादी पसंद न थी? मैंने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा नसीब है जो फातिमा का दामन, फातिमा का हाथ मेरे हाथ में अल्लाह ने अता किया, आप मेरी बीबी बनी। फिर रोते क्यों हैं? कहा, इस वजह से कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहने, मगर आपके सब्र और तहम्मुल और आपकी बुर्दगारी पर, हुजूर की ये तरबियत पर मैं रो रहा हूँ कि मुझे रश्क आ रहा है, आंखों से आंसू आते हैं कि आपके सर पे जो दुपट्टा रखा है शादी वाले दिन, वो चादर 17 पैमत की है, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ती हैं, हज़रत अली का हाथ पकड़ के कहती हैं, ए मेरे सरताज, आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया तो फरमाया था, फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राज़ी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राज़ी होता है, सजदे से राजी होता है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी, फातिमा दरवाजा खोलो, दरवाजा, अब्बा अंदर आ जाऊं फातिमा? अब्बा आपके साथ अकेले हैं तो आ जाए, कोई साथ में हो उसे न लाएं। इमरान आया, उनके न लाएं। अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा, उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बेटी, उनको क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई, हुजूर ने, आपकी बेटी ने आवाज दी, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े में सहमत लग चुके हैं। हुजूर अंदर गए, चादर अंदर भिजवाई तो देखा बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला है। तुम भी तो बेटियों वाले हो, तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, हम सब की बहनें बेटियां कुर्बान हो जाएं हुजूर की बेटी के कदमों पर। मेरे हुजूर ने पूछा, मेरी फातिमा तेरा चेहरा इतना पीला है, क्या हुआ है? अर्ज करती हैं, अब्बा अल्लाह का शुक्र है मेरी फातिमा, बताना मेरी बेटी। जब बाप पूछे तो बेटी का दिल भर नहीं आएगा। हुजूर ने फिर पूछा, बताना, तो बेटी का दिल भर आया। अब्बा और कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर ने बेटी के सर पे हाथ रख के फरमाया, मेरी फातिमा दिल थोड़ा न कर मेरी लाडली, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप मोहम्मद ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। कल कयामत के दिन वो हुजूर की बेटी भी आपसे पूछेंगी, मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुम्हारे पास कपड़ों के ढेर थे मगर पर्दा नहीं था। तुम जिन अंग्रेज और जिन बम्बई की हसीनाओं की नकल करने के लिए बेपर्दा रहती हो, याद रखो उन्होंने जिन्होंने तस्वीरें बेची, जिनकी खूबसूरती पर साबुन बिके, जिनकी चेहरों की तस्वीरें लगा के साबुन बिके, जिनकी चेहरे की खूबसूरती की
तस्वीरें लगा के क्रीम की, आज उनके चेहरे इस लायक नहीं बचे कि उनके चेहरे वो खुद देख सके, उनके चेहरे पुराने हो गए। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम किसी दुनियादार औरत की कनीज नहीं हो। आज अगर तुम बेहया हो तो तुम्हारी बच्ची बेहया, तुम्हारी पोती बेहया होती है, क्योंकि औरत से नस्ल चलती है, नस्ल दीन और दीन आता है औरत से। इसी वजह से पहले लोग औरत देखते थे, बाशरम देखते थे, पहले नानी तक देखते थे, रिश्ता करते थे तो नानी तक देखते थे। उनको खबर थी कि नानी शरीफ होगी तो बेटी शरीफ होगी, और बेटी शरीफ होगी तो नवासी शरीफ होगी। और इस्लाम भी कहता है नानी को चेक करो, जरूर करो, क्योंकि इस्लाम में अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। माओ में दीन आता है तो बेटों में दीन आता है। माँ जब पूरे रात का सजदा करती है तो फिर करबला के मैदान में हुसैन कहते हैं, ए मेरी माँ फातिमा, आप जब भूखी प्यासी सजदा करती थी तो फजर में सर झुकाती थी, इशा में उठा लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा तो करेगा सजदा मैदान क़याम, मैदान करबला में उठाएगा मैदान क़याम। नारे तकबीर, सैयद शबाद मियाँ साहब किबला, सैयद शबाद मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मरना चाहती है बता, किसके दामन पे जगह लगी बता मेरी बहन, बता। हाथ जोड़ता हूं तुझसे, खुदा का वास्ता मेरी बहन, अंग्रेज की टीनो न बन, अंग्रेज की मॉडर्न बच्ची न बन, इस्लामी शहजादी बन, क्योंकि तू गोद में पालती है उन बच्चों को जो इस्लाम का मुस्तकबिल है। एक आखिरी बात कर लूं, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है भाई? दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं। आजकल हमारे यहाँ एक नया फैशन ये है कि बाप मर जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी लोग दावतें करते हैं। करते नहीं करते? जीते जी बाप से बात नहीं करते, बाद मरने के बाप के तीजा भी करेंगे, 40वां भी करना चाहिए, हम बुरा नहीं कहते। मगर मेरे भाई, तूने जितनी मोहब्बत से फल ये तीजे और 40वें वाले काटे हैं ना, आया है इससे आदि से भी आधे मोहब्बत से कभी बाप के सामने प्लेट में फल काट के ले जाता, तेरी ये पूरी ज़िंदगी के फल उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाते जितना उसको वो तेरे फल फ़ायदा पहुंचाते। आज बीवियों की हुकूमतें हैं, माएँ अपने घरों में कैद में हैं। बोलो है बात सही? मैं किसी बीबी के ख़िलाफ़ तकरीर नहीं कर रहा हूँ, उसके मुस्तकबिल की मैं फ़िक्र करके तकरीर कर रहा हूँ। देखो 2 बज रहे हैं, अगर कहो तो यहीं पे ख़त्म कर दूँ, कहो तो ये बात पूरी कर दूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। 1 मिनट में बता देना, बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा, उकसाना मत। अब मेरी बहनें जितनी जम के सुन रही हैं, इतने आप नहीं सुन रहे हैं, तो आप इनसे जीत के दिखाओ, हिलना जुलना नहीं, बात सुनो। आजकल पीर साहब की इज्जतें हैं, मगर उस बाप की इज्जत नहीं जिसने पूरी जिंदगी बेटे के लिए लगा दी। एक सहाबी रसूल हैं, उनकी बिल्कुल विसाल का वक्त है। किसका वक्त है? अच्छा पहले ये सुन लो, सहाबी के पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकते हम लोग, ठीक? सहाबी सहाबी है, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो, हर दर्जे में वो मुमताज है। कोई कुतुब अब्दाल सहाबी की बराबर, मगर चूंकि ये दुनिया के सबक के लिए वाक़या हुआ है तो मैं बयान कर रहा हूं। एक सहाबी हैं, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। क्या नहीं पढ़ पा रहे? यानी उसका ईमान पे खात्मा होने में मुश्किल हो रही है।
आजकल हमारी बहनों ने, मैं अभी आया तो मैं हर घर में जब जाता हूं तो देखता हूं बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो उनके मोबाइल से छीन लेता हूं हाथ से मोबाइल। चूंकि मैं जानता हूं उसके घर वाले चूंकि इतना नहीं जानते, जो लोग अपने छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं ये ड्रग्स दे रहे हैं, ड्रग्स जहर दे रहे हैं, इसको हल्के में ना लेना। मोबाइल जाके देखो, आजकल हाल ये है कि बच्चों को मोबाइल छीन लो तो रोने लगते हैं। तो आप इसको आम बात ना समझे, ये नॉर्मल बात नहीं, एबनॉर्मल बात है। बच्चों को फिजिकल खेलने दो, साइकिल मांगे ला दो, बैट मांगे दे दो, चिड़िया बल्ला मांगे मत दे दो, उनको फिजिकल खेलने के लिए तैयार करो। नई रिसर्च ये है कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के तकरीबन 50% बच्चे उतना भी नहीं खेलते घर से बाहर निकल के जितना कैदियों को कैद से छूटने में रोज जिन्हें राहत मिलती है। यानी जेल के मुजरिमों से भी बराबर भी बाहर नहीं निकलते, यानी वो बंद हो गए। इस पर फिर कभी तकरीर करूंगा, अब जो बात कर रहा हूं सुन लो। वो एक मोबाइल मैंने एक भाई के हाथ में देखा तो मैंने सोचा कि इनकी भी थोड़ी खातिर तवाज़े इस वजह से कर दूं कि भाई ये मोबाइल इतना ज़रूरी है कि रात के 2 बजे भी आपके हाथ में मोबाइल ही है भाई, इससे पीछा छुड़ाओ भाई। ये देखो मिसाल के तौर पे ये मेरा मोबाइल है, इससे ज़्यादा बेहतर मोबाइल गैर मुस्लिमों के पास है। ये कोई बड़ी बात नहीं, मोबाइल नहीं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये मोबाइल जब मैं बाथरूम में जाता हूँ तो इसको बाहर रख के जाता हूँ, इसको इस्तेमाल नहीं करता। खाना खाता हूँ अलग रख देता हूँ। जब कोई मुझसे बात करता है तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता। मोबाइल सोते वक्त इसको साइलेंट करके सो जाता हूँ और मुझे कोई इससे मतलब नहीं। अब तक मेरा मोबाइल जो है ना मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। और जब मुझे ये बाथरूम में भी ना जाने दे अकेला, जब मुझे खाना भी ना खाने दे, जब मुझे कहीं बैठने भी ना दे, तो अब ये मोबाइल का मैं मालिक नहीं हूँ, ये मोबाइल मेरा मालिक बन गया। इस पे ध्यान दें आप लोग। बस खत्म कर रहा हूँ बात अपनी। सिहाबी रसूल हैं, और ये जो सिहाबी है ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। इधर देखो भाई, जरा इधर देखो, मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के सुनो। सिहाबी जो है वो कलमा, हुजूर कायनात अल्लाह ने जिसके सदक़े में बनाई वो पैगंबर आए, हम सब की बख्शिश जिनके सदक़े में होगी। हुजूर ने आके कलमा पढ़ाना चाहा, जिसको जो चाहें अता कर दें, ये हमारा अकीदा है। मगर मशीयत ये है कि हुजूर ने पढ़ाना चाहा फिर भी अल्लाह नाराज था तो वो कलमा पढ़, और जिससे और हुजूर का गैब देखो, सरकार ने उसको देखा, फरमाया इसकी मां को बुलाओ। अब क्या बुलाया? कहा क्या तुम इससे नाराज हो? बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो अपने बेटे से? हाँ, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ मैं इससे नाराज हूं। अच्छा, इसका नुकसान यह हुआ कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। मां नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये नाराज क्यों है? हुजूर ने ये कह के छोड़ा नहीं, चलो माफ कर दो। नहीं नहीं, सुनो, मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें। अपने आदमी को जहन्नमी ना बनाओ। हाँ, अपने शौहर को तुम चाहती हो जहन्नम में जले तो कराओ उसकी मां की बेइज्जती, कितनी करवानी। सुनो, हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? भाई जब नाराजगी होती तो कहते माफ कर दो। नहीं, इसको मैं हल्का सा मफहूम बता रहा हूं। पूछा गया क्यों नाराज हो, मतलब क्या तुम्हें मारा है? नहीं। गाली दी है? नहीं। तुमको धक्का दिया है? नहीं। क्यों नाराज हो? अब जरा कान खोलो, और कोई कानों में लीड वीड लगी हो तो छुप इसे निकालो और अपनी आखिरत की फिक्र करके ये बात सुनो। हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। नहीं समझे बात को? मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग थक गए और इतनी रात में तकरीर होती नहीं है, मुंह फैला के लोग जो है वो अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। इंशाल्लाह फिर तकरीर करेंगे। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, खुश रखे। इस हदीस को भी इंशाल्लाह फिर सुनाएंगे ना। ये घंटा हो गया, ज़रूरी थोड़ी है भाई। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। आपने मुझे 3 बजे माइक देना था तो मैं फिर तकरीर करता सुबह फजर तक। आपने तो जल्दी दे दिया मुझे माइक 1 बजे। नहीं बोलना क्या मतलब नहीं, मतलब
वो बोलने का मामला नहीं है, लोगों को नींद आ रही है, इंसान बैठे हैं ये मौलाना, सारे इंसान हैं और नींद आने वाले लोगों को नहीं सुनाया जाता। नहीं, मैं इस तरह से नहीं, बड़ा मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं असल में इस तरह का तकरीर मैं चूँकि दिल से करता हूँ तो दिल से सुनने वाले भी मुझे चाहिए और 12 बजे से पहले मुझे माइक चाहिए। ये तो ये इज़हार भाई थे, हज़रत थे, तो मैं नाराज़ हुआ नहीं, और न 10 जगहों से तो जा चुका हूँ ऐसी बगैर तकरीर करे, यही सोच के जो आदमी कदर ना करे उसको कोई। अब आप तो आराम से यहाँ बैठ जाओगे, मुझे कहाँ जाना है मुझे ही पता है। अब रोज़ मैं ऐसा करूँगा तो बताओ कैसे चलेगा काम, कि रात में आप 12 बजे के बाद माइक दोगे। ये हदीस पूरी करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हुजूर से उसने क्या कहा, ये अपनी बीबी को मुझसे ज़्यादा, अब कौन सा पीर बचाएगा तेरा, मुझे ये बता, कौन बचाएगा? कोई भी वली सिहाबी की बराबरी? ये बताओ, जब सिहाबी का ईमान यहां पर अटक गया तो मेरी और आपकी औकात क्या है? मां की मर्जी पर, किसकी मर्जी पे बोलो, किसकी मर्जी पे? मां की मर्जी पे। आज मां जिंदा है, तुम्हें कोई कदर नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई पता नहीं। मर जाएगी तो कल जिंदगी में उस मां के साथ तुम्हारा सलूक नजर आएगा, रोगे पीटोगे। जिंदा मां है, उससे बात नहीं करते। अरे मां तो वो हस्ती है मेरे भाई कि मां की दुआएं जिसे लग जाएं फिर दुनिया में किसी और की दुआओं की उसे जरूरत नहीं है। मगर मां आज परेशान है, बाप आज रो रहा है, कल तीजा 40वां भारी होगा, आज इससे बातचीत नहीं हो रही है। मां जिंदा है, इसको दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया आग लगाओ। उसने, औरत ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा तेरे बेटे को मैं जलाऊंगा। या रसूल अल्लाह नहीं नहीं मेरे आका, क्यों? कहा तू नाराज है तो ये तो जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी पाक ने जब ये कहा, औरत ने कहा हुजूर मैं अपने बच्चे को माफ करती हूँ। माफ के लफ्ज पूरे नहीं निकले, इसने कहा माफ। उधर कलमा पड़ा उस सिहाबी ने, और दुनिया में ये बात साफ जाहिर और बाहिर हो गई कि जब तक मां नाराज थी अल्लाह भी नाराज था। मां राजी हो गई है, अल्लाह भी राजी। देख कर वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के, उसको एक हज का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज अगर बाप जिंदा है ना तो बाप से ये ना कहो तुमने मेरे से लिए क्या किया है, उसके दिल पे असर होता है। मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो लाड लो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगो भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूँ, ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है ये शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। आखिरी बात आपसे यही कह रहा हूँ कि अल्लाह से तौबा करो, माँ बाप को राज़ी करो। जिनसे माँ बाप राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, उससे साबिर अलाउद्दीन राज़ी, उससे निज़ामुद्दीन औलिया राज़ी, उससे मोइनुद्दीन अजमेरी राज़ी। और जिससे अपने माँ बाप राज़ी नहीं हैं उससे न कोई अल्लाह राज़ी, न कोई वली राज़ी, न कोई और राज़ी। याद रखना माँ से बड़ा मकाम किसका है बोलो? किसी का है? किसी का है? माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ से प्यार करो। आखिरी बात यह है अपनी तन्हाइयों को नौजवानों पाक करो। आखिरी बात है मगर बड़े ध्यान से सुनना, अपनी तन्हाइयों को पाक करो। बनी इसराइल में एक औरत इतनी खूबसूरत है कि जो भी उसे देखता है देखते ही रह जाता है। हुस्न की मलिका, भरपूर हुस्न है उसके अंदर। जिसने भी उसको देखा है, भाई देखो कोई ज्यादा जरूरी आदमी बैठा हो ना यहाँ पे, हाँ भाई वो महफिलों में ना आया करे। डीएम रैंक का आदमी कोई, या एसडीएम या एसपी, क्योंकि रात में 2 बजे के बाद मोबाइल तो एसपी डीएम ही यूज करते हैं, कोई आम मेरे जैसा बेकार आदमी तो यूज नहीं करता। हाँ ये रात में 2 बजे जिसकी कॉल आती है ये बड़ी इमरजेंसी कॉल होती है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता करे।
हाँ वो इंसान हर जगह हैं, जंगलियों की तरह लोग हैं, इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। जंगली में इंसान में, जंगल के जानवर में इंसान में ये फ़र्क होता है कि जानवर जब किसी को मारता है उठता है तो सोचता नहीं, इंसान उठने से पहले भी सोचता है और बैठने से पहले भी सोचता है। अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, मैं अपने बारे में ही कह रहा हूँ ये सब बातें और किसी को नहीं कह रहा हूँ। हाँ मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं कह रहा हूँ हाँ जो बेवकूफ़ हो, मैं खुद को ही बेवकूफ़ कहता हूँ। दुनिया में मैंने अपने यहाँ बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा, मेरे जैसा घटिया इंसान मैंने अपने यहाँ देखा ही नहीं कोई। मैं बेवजह में दिमाग लगाता हूँ। आखिरी बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला हिदायत अता करे। और यही सब वजह है जो 12 बजे से पहले माइक मांगता हूँ, और कोई वजह नहीं है, यही सब वजह है। एक आदमी उठता है मुझे तकलीफ़ होती है, सीधे को बैठो भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, बाबूजी लेटो मत, हम सब आपके ग़ुलाम हैं, खादिम हैं, नौकर हैं, मगर नौकरों को भी थोड़ी बहुत इज्जत दी जाती है, दे दो, बैठ जाओ, बाबूजी हो भाई, बड़े इंसान हो। जब बात गुस्से में किया करो तो ऐसे किया करो जैसे मैं कह रहा हूँ, तो बात भी हो जाएगी, मामला बिगड़ेगा भी कोई नहीं। ऐसी बात किया करो, गुस्से में इतना प्यार भर दो कि लोगों को वो तुम्हारा गुस्सा प्यार लगने लगे, है ना। इतना गुस्से से बात करो, मोहब्बत, गुस्से में ज़बान ठीक रहनी चाहिए। गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम नहीं है, उसका इजहार हराम है। गुस्सा हराम नहीं है, उसका इजहार हराम है। गुस्सा तो आता है इंसान को, फितरत है, उसको पी जाना ईमान है। अब बात कर रहा हूँ, इतनी हसीन हुस्न की मलिका है जो देखता है देखता है, खैर वो उसने गलत रास्ते पे चली गई। उसके यहाँ कोई नवाब, कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं था जो उसके पास नहीं आया। उसने इतना माल कमाया, बड़ा घर बनाया, उसमें बड़ा सा एक दरवाज़ा उसने बनाया, उसमें बैठती थी, दिन में लोगों को तय करती थी और फिर टाइम देती थी, और वो इस तरह से वो अपना काम करती थी। एक अल्लाह का नेक बंदा उधर से गुजर के जा रहा था, उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ी, वो भी बच ना सका उसके हुस्न के उस वार से, वो भी उसके दिल में फितना कर गई, उसके दिलों में भी उसके हुस्न की रानाइयां घर कर गई, और वो फिर सो ना सका। रातों को कहता था, या अल्लाह उस औरत से मुझे बचा ले। हजरत सैयदना मुजद्दिल फिसानी शेख सरहिंदी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत होती आंखों से, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस बुरे काम को कर जाती है। खैर ये बड़ा ही बुरा काम है, ये बहुत ही घटिया काम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैं जानी को अगर माफ भी कर दूं, जन्नत भी दे दूं, फिर भी उसे जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। खैर वो आदमी 1 महीने दुआ करता रहा, या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। खैर वो 1 महीने तक दिल से ख्याल ना निकला, अल्लाह की मशीयत थी, मर्जी थी। वो उस दरवाजे पे पहुंचा, सारा कुछ बेच के, मेरी झोंपड़ी बेच दी, घर बेच दिया, जमीन, ये पैसे ले, बता कब आना है। उसने दे दिए उसे वक्त, उस वक्त में आ जाना। वो वक्त पे आई, उस वक्त पे आया, वो बैठी है अंदर कमरे में, दुल्हन बन के बैठ के वो अपना ये बुरा काम करती थी, और ये उसका तरीका था। दुल्हन बन के बैठती थी, इत्र लगाती थी, कमरा सजाती थी। ये आगे बढ़ा, इसने जा करके उससे बातचीत करना शुरू की। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद इसने उसके हाथ लगाना चाहा, फिजिकल होना चाहा, टच किया, टच नहीं कर पाया कि इसका हाथ कांपने लगा। ईमान वाला था, पीछे हट गया। है क्या बात है, क्या हुआ तुझे, पसीने क्यों आते हैं? कहा मुझे मेरी तबीयत खराब है। कहा तबीयत तो खराब होने वाली की यहाँ ठीक हो जाती है, सही बता। कहा सही पूछना चाहती है? कहा सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज तेरे जिस्म से मैं खेलने आया हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं इतना बेगैरत नहीं, इतना मुझे बेकार नहीं, मेरा ईमान ये कहता है कि मैं अब तुझे हाथ लगाऊंगा नहीं। ये कह करके वो पीछे हटके और रो के चला गया। वो औरत के दिल में बीज बो गया तौबा के। बोली मालिक, एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी मैंने रातें बर्बाद की हैं, कितने घरों को मैं बर्बाद कर गई। ऐ मेरे मालिक, मेरे जैसी गुनहगार को कैसे माफ करेगा? किसी ने कहा जा मूसा अलैहि सलाम के पास चला जा, वो तुझे बता देंगे। हजरत मूसा के पास गए और वो दरवाजे पर तकरीर कर रहे थे, तो किसी ने जाकर के बीच महफिल में कहा फला औरत आपसे मिलना चाहती है। सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैं उससे क्यों मिलूं, बदनाम औरत का, भागाओ यहां से। वो तो भागा दिया, वो तो चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके वो रोने लगी।
और वो रोके बोली मालिक एक रात आया था और मेरे हाथ तक नहीं लगाया और मालिक मूसा ने मुझे भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी? मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं ना, मैं जानती हूँ, मगर अगर मेरे गुनाह इतने बड़े हैं तो तेरी रहमत भी तो बहुत बड़ी है, तेरी रहमत से बड़े तो नहीं हो सकते। मालिक क्या तेरी रहमतें मेरी गुनाहों से मेरे गुनाह इतने बड़े हो गए कि तू मुझे माफ नहीं करेगा? ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये क्या कि वो फूटी और सिसक सिसक के रोई और उसके रोने से वो जमीन तर होने लगी आंसुओं से और बोली मालिक मैं मानती हूँ मेरे जैसी पापन दुनिया में कोई नहीं है, मगर मुझे बख्श दे। ऐसी रोई, रोते रोते दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? नहीं खोलेगी दरवाजा, दरवाजा खोलो, नहीं खोला। आखिर जब जोर से धक्का मारा तो दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खुला है हजरत मूसा अंदर आए हैं और कहने लगे आप क्यों आए हैं? आप तो मुझे मना कर दिया था। कहने लगे मुझे भगा दिया था। फरमाने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया मूसा जा मेरी बंदी से कहना कि वो अब रोना बंद कर दे, उसके आंसू उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। कहने लगी एक बार में इतने ज़माने की गुनहगार औरत को चंद आंसुओं से बख्श दिया? अल्लाह फरमाता है हाँ। मूसा से अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना इतना रोले कोई मेरा बंदा बंदी कितने भी गुनहगार हो कि उसके आंसू गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, सारे गुनाह। एक बार मक्खी के सर के बराबर आंसू निकालो और रो अल्लाह के सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ।